मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का दूसरा अधिकार हमारा चल रहा है, जिसमें हमने कल के चैप्टर में कर्म बंधन का निदान पढ़ा था कि कर्म का जो बंधन कैसे होता है। और अनादिकाल से जीव कर्मों से संयुक्त हैं। सभी जीव अनादिकाल से, जब से वो हैं तब से ही कर्म भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। और अपन ने ये भी जाना कि वो पृथक पृथक थे, लेकिन बाद में जुड़े। प्रकृति में ये हमको दिखाई नहीं देता कि वो जुड़े कैसे, लेकिन जब उनका विछोह होता है तब मालूम पड़ता है कि वो जुड़े हुए थे। तो कल उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। और जीव और कर्म की भिन्नताएं हैं, मतलब जीव और कर्म एक चीज नहीं है, मिक्सचर है, वो मिले हुए हैं, दो चीजें हैं। और जीव के अपने गुण हैं, पुद्गल के अपने गुण हैं। दोनों के गुण एक दूसरे में प्रविष्ट नहीं होते। दोनों साथ रहने पर भी जीव और पुद्गल, जीव अपने स्वभाव में या स्वभाव के जो गुण हैं उसमें विद्यमान रहते हैं, और पुद्गल के जो स्वाभाविक गुण हैं वो उसमें रहते हैं। फिर हमने कल ये भी पढ़ा, अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है। आज हम पढ़ेंगे कि घाती अघाती कर्म कौन से हैं और उनका क्या कार्य है। देखिए, घाती अघाती कर्म मैं आपको शेयर करूंगा। तथा वे कर्म ज्ञानावरणादि भेदों से 8 प्रकार के हैं, है ना, ये अपन सब जानते हैं। वहां चार घातिया कर्मों के निमित्त से तो जीव के स्वभाव का घात होता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव जो ज्ञान दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती। उन कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है ना। देखिए, अपन सबको पता है, अपन बार बार बोलते हैं ज्ञान का क्षयोपशम। तो ज्ञान का क्षयोपशम क्या है, मतलब ज्ञान के ऊपर में जो आवरण छाया हुआ है वो कितना आवरण है, और कितना जो है ज्ञान बाहर झलक रहा है। जैसे सूर्य के ऊपर बादल का आवरण छा जाए, बीच बीच में सूरज चमकता है, तो जितना जितने बादल उसमें से अभाव होता है उतना प्रकाश अंदर बाहर आता है। ठीक उसी प्रकार से जो ज्ञानावरण दर्शनावरण जो है वो, जितना ज्यादा जिसके ऊपर कर्म का आवरण रहेगा उतना कम उसका ज्ञान आदि का उघाड़ रहेगा। इसी वजह से अभी निगोदिया जीव की बात करते हैं ना, कि अक्षर के अनंत में भाग के बराबर उसके अंदर ज्ञान प्रकट होता है। अर्थात उसके ऊपर उसके ज्ञान आदि गुण पर इतना जबरदस्त आवरण है कि मात्र उतना ही ज्ञान उजागर रहता है, प्रकट रहता है। ज्ञान तो उसका स्वभाव रूप से तो पूरा था, लेकिन उस पर्याय विशेष में उसका उतना ही ज्ञान उद्घटित होता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव जो ज्ञान दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती। उन कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता होती है। ज्ञानावरण कर्म का उदय कम हुआ, दर्शनावरण उदय का कम हुआ, तो आपको भरपूर जो है वो ज्ञान का आपका जो उघाड़ होगा, जो वस्तुएं ज्ञान में आनी चाहिए वो सब आने लगेंगी। भरपूर आपको जो दिखाई देने लगेंगे, आपके दृष्टि में भी आने लगेंगे। तो वो दोनों प्रकार के जो कर्म हैं, जिनके जो आप हम बांधते रहते हैं, किस किस तरह बांधते हैं वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन इतना अपन जानते हैं कि अगर हमने किन्हीं जीवों के ज्ञानाभ्यास में
अंतराय किया, उन्हें नुकसान पहुंचाया, ज्ञान आदि नहीं धारण करने दिए, उनके शास्त्र आदि नहीं पढ़ने दिए, या किसी भी तरह से हम उसमें व्यवधान बने, तो अवश्य ही हमारे ज्ञानावरणी कर्म का फल होता है। इसलिए बहुत सतर्क रहना, जीवन में हमारे द्वारा किसी भी व्यक्ति का के ज्ञान साधना में बाधक हम ना बने, इसका भरपूर ध्यान रखना। बल्कि जो ज्ञानी जन है, अपन बोलते ना कृतकारित अनुमोदना, वो अगर ज्ञानाभ्यास कर रहे हैं और हमारे अंदर उतनी योग्यता नहीं है, तो हम अगर उनको ही अनुमोदना करते हैं, उनको इसमें सहयोग करते हैं, तो भी हमारा विशेष ज्ञान में वृद्धि होती है, ज्ञान के आवरण छटने लगते हैं। तथा मोहनी से जो जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या दर्शन व क्रोध मान माया लोभादिक कषाय उनकी व्यक्तता होती है। मोहिनी कर्म है ना, मोहिनी कर्म से क्या होगा? मोहिनी से जो जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धान, अगर मोहिनी का उदय है तो श्रद्धान कैसा हो जाएगा? सम्यक नहीं रहेगा। अनादिकाल से तो मिथ्यात्वी श्रद्धान है ना, वो किस वजह से है? क्योंकि मोहिनी कर्म का संग कितने वर्षों से चल रहा है? अनादिकाल से चल रहा है। और एक बार के खोटे चिंतन से 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का की स्थिति वाला मोहिनी कर्म का बंद हो जाता है। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर कितना बड़ा जो है समय है, वो जब तक खत्म नहीं हो पाता, उसके पहले क्या निरंतर ही हम ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी वाले मोहिनी कर्म बांध रहे हैं। क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, तब तक आयु को छोड़कर बाकी के सातों कर्मों का निरंतर बंद होता रहता है और निरंतर उदय में भी आता रहता है। तो क्या बोला? मोहिनी कर्म से क्या नुकसान हो रहा है? जो जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या श्रद्धान मेरा स्वभाव नहीं है, वह क्रोध मान माया लोभादिक कषाय उनकी व्यक्तता होती है। देखो, आचार्य लोग कहते हैं ना, जगत के जीवों को क्या बोलते हैं? बड़े भोले जीव। तो क्यों बोलते हैं भोले जीव उनको? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनको ये जो कषाय है, वो कषाय उनकी पनप रही है। तो उनका श्रद्धान खोटा होने से उनको इस बात की खबर ही नहीं होती। वो सोचते हैं जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ। उनकी जो कषाय व्यक्त होती है, उनको क्रोध आता है, मान आदि का प्रसंग बनते हैं। तो वो क्यों बनते हैं? क्योंकि श्रद्धान खोटा होने के कारण, जिन वस्तुओं को जैसा मानना चाहिए वैसा ना मान पाने के कारण क्रोधादि कषाय उत्पन्न होती। हम जानते हैं ना, अगर हम सब ये जान लें कि कोई किसी का सुधार बिगाड़ नहीं करता, मैं ही अपने भावों से अपने कर्मों के कारण इस तरह के जो प्रसंग बनते हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरी स्वयं की है। ये बात अवश्य है कि दूसरे लोग या दूसरी परिस्थितियां उसमें निमित्त बनती हैं। तो हम निमित्तों को कर्ता मान करके उन पर क्रोध आदि करते हैं। तो अगर मुझे श्रद्धान सही हो जाए, तो मुझे पर जीवों पर, पर द्रव्यों पर क्रोध ही नहीं आए। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला? मोहनी से जो जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धान व क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय उनकी व्यक्तता होती है। तथा अंतराय से ज्ञानावर्णी दशनावर्णी, और आपको मोहिनी तीन बता दी ना, चौथा तथा अंतराय से जीव का स्वभाव दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य उसकी व्यक्तता नहीं होती, उसके क्षयोपशम के अनुसार किंचित शक्ति होती। देखो, ये जो अंतराय कर्म है, अंतराय कर्म के बारे में हम मोटा मोटा क्या जानते हैं? कि साहब हम तो व्यवहार से जानते हैं कि जो दान आदि ना होने दे, है ना, चाहे भोग भोग आदि ना होने दे, उपभोग आदि ना होने दे, उनको हम अंतराय कर्म के अंतर्गत लाते हैं। लेकिन उसकी जो बारीकी बात है वो अपन नहीं समझ पाते। क्योंकि अगर दान आदि तो बाह्य वस्तुएं हैं, वो तो सब व्यवहार की बातें हैं, लेकिन घातिया कर्म तो कौन सा है? आत्मा के स्वभाव का घात करता है। और अंतराय कर्म भी एक घातिया कर्म है। तो उसने स्वभाव का घात कैसे किया? तो उन्होंने यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया उसका। बोलते हैं अंतराय से, इन्होंने नहीं बोला दानांतराय जी भोगांतराय आदि नहीं बोला, इन्होंने क्या बोला? तथा अंतराय से जीव का स्वभाव दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य
उसकी व्यक्तता नहीं होती। हमारे अंदर अनंत सामर्थ्य है, लेकिन वो सामर्थ्य दीक्षा लेने का, संयम आदि पालन करने का, भली भांति वो यथा योग्य चारित्र धारण करने का, वो सब सामर्थ्य या वीर्य हमारे अंदर है। वीर्य का अर्थ है सामर्थ्य। तो लेकिन वो व्यक्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि हमने कोई अंतराय कर्म का बंध किया था। कैसे बंद किया था? हमने बहुत सारे जीवों के लिए हम व्यवधान बने थे। देखो, हम व्यवधान तरह तरह से बनते हैं, व्यवहार में भी बनते हैं। ज्यादातर तो व्यवहार से ही होता है कि हमारे सामने कोई दर्शन कर रहा है। मोटे मोटे उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। दर्शन कर रहा है और आपने जो है उसके सामने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, या उसके सामने आगे खड़े हो गए, तो उनके दर्शन में उसके व्यवधान आया। हमने बिल्कुल उसमें अपना जरा भी सोचा नहीं कि मेरे इस उपक्रम से दूसरे को क्या हानि होने वाली है। मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने दस दो चार लोगों को धक्का दे करके आगे चढ़ गया। साहब, इसमें क्या गलत है? मुझे नहीं दर्शन हो रहे थे, इसलिए मैंने सबको हटा दिया, है ना? तो जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार अपने को एडजस्ट करना। और दूसरे जो जीव हैं, अपने यहाँ तो वही बताया ना, स्वस्तितो दुष्टोपिवा, जो जहाँ जैसे सुख पूर्वक बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, उन सब जीवों को जहां तक संभव हो डिस्टर्ब ना करें। तो उन किसी के ज्ञान में बाधक बनना, किसी के दर्शन में बाधक बनना, किसी को कोई कोई किसी तरह का आनंद उठा रहा था तो हमने उसमें व्यवधान डाल दिया, हमें ईर्ष्या हो गई। तो ये सारे भाव मिल करके जो व्यवधानों की श्रृंखला है, वो व्यवधान हमें भी, या कोई हमारे परिवार में किसी व्यक्ति ने दीक्षा लेने की इच्छा जाहिर की, और हमने तो और तुरंत सोचा मोहवश की चला जाएगा तो हमारा परिवार सूना हो जाएगा, या एक ही तो कमाने वाला है, ऐसे सोचा हो, या ये कि हमसे बिछुड़ जाएगा। किसी भी तरीके से सोच करके हम उसमें व्यवधान बने, तो व्यवधान बनना वो हमारा दाव खाली नहीं जाने वाला। वो हमारा किसी ना किसी रूप में उदय में आने वाला है। और जब कभी मैं संयम धारण करने की चेष्टा करूंगा, तो कोई ना कोई मेरा इस तरह का रुकावट मुझे आ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने बोला, अंतराय से जीव का स्वभाव, दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य, उसकी व्यक्तता नहीं होती। उसके क्षयोपशम के अनुसार किंचित शक्ति होती है ना। जितना जितना उसका व्यवधान चला जाएगा, उसकी उतनी उतनी शक्ति प्रकट होती। इस प्रकार घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि ही से हुआ है ना। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा था, पश्चात कर्म निमित्त से स्वभावघात होने से अशुद्ध हुआ, है ना। हमें इसमें ये तर्क आ सकता है ना, जैसा वो जो जीव जो है, पहले स्वभाव का घात शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा, फिर बाद में अचानक से हो गया। जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात, इसकी कहानी अनादि से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा था। अनादिकाल से अशुद्ध ही है ना, कर्मों से युक्त है, तो कभी शुद्ध हुआ ही नहीं। अगर शुद्ध हो जाता तो बीच बीच में बीच में अनंत बन जाता, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पश्चात कर्म निमित्त से स्वभावघात होने से अशुद्ध हुआ, ऐसा नहीं। यहाँ तर्क है कि घात नाम तो अभाव का है। देखो, एक विशेष पॉइंट है इसमें। घात नाम तो अभाव का है, सो जिसका पहले सद्भाव हो उसका अभाव कहना बनता है। यहाँ स्वभाव का तो सद्भाव है ही नहीं, घात किसका किया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है उनका। वो कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं अनादि काल से जीव स्वभाव में है ही नहीं। जब स्वभाव में ही नहीं है तो फिर स्वभाव का घात कहाँ से हुआ? जो चीज है ही नहीं उसका घात कैसे हुआ? है ना। क्वेश्चन क्या है? घात नाम तो अभाव का है, सो जिसका पहले सद्भाव हो उसका तो अभाव कहना बनता है। यहाँ तो स्वभाव का तो सद्भाव है ही नहीं, तो घात किसका किया? है ना। मतलब जो वर्तमान में अपन बोल रहे हैं अनादिकाल से जीव स्वभाव में नहीं है, तो फिर घात किसका हुआ? तो उन्होंने समाधान दिया, जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त ना हो तो केवल ज्ञानादि अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, परंतु अनादि ही से कर्म का संबंध पाया जाता है, इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई। अतः शक्ति अपेक्षा स्वभाव है,
उसका व्यक्त न होने देने की अपेक्षा घात किया कहते हैं। क्या बताया उन्होंने कि मेरे जीवों के, सभी जीवों के अनादिकाल से जो शक्ति पाई जाती है, वो शक्ति, उस शक्ति के प्रकट न होने के कारण, है प्रकट न होने के कारण केवल ज्ञान आदि उत्पन्न नहीं होते, प्रकट नहीं होते, और उनके प्रकट न होने में जो निमित्त बनता है वो कर्म बनते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है। क्या शक्ति है? कि अगर कर्मों का निमित्त ना हो तो अवश्य ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते। परंतु अनादि ही से कर्म का संबंध पाया जाता है, इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हो पाएगी। अतः शक्ति अपेक्षा से तो स्वभाव अभी भी विद्यमान है, उसका व्यक्त न होने देने की अपेक्षा घात किया कहते हैं। अभी आप एक प्रश्न और कह सकते हो कि जब आप इतने सालों से जो घात हो रहा है घातीय कर्मों के द्वारा, तो अब वो बार बार घात होने की बात क्यों कर रहे हैं? पहले से ही घात चल रहा है, तो नया नया घात हो रहा है क्या? बताओ जरा आप लोग, कोई मैं आप में से बताओ कि नया घात हो रहा है क्या, या पहले का घात था वही चल रहा है? बोलिए, सीबी चंद्र। सर ऐसा है, आपने जैसा विवेचन किया कि अनाद काल से ही जो आत्मा है उसका शक्ति रूप तो स्वभाव में है, तो व्यक्ति रूप से नहीं है। इसका मतलब पहले से ही उसके उसका जो आत्मा के ऊपर कर्मों का बंधन है, और जी। फिर उसके बाद वो कर्म गिरते रहते हैं और कर्मों का बंधन होता रहता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और इसी वजह से संसार में जीव विभिन्न पर्यायों में अपने कर्मों के फल के अनुसार घूमता रहता है। तो ये बात बिल्कुल सही कही है। अतः सत्य अपेक्षा से स्वभाव है, उसका व्यक्त न होने की अपेक्षा से घात किया कहते हाँ, तो देखो अभी जैसे मान लीजिए। तो ये घात का प्रोसेस ये भी लगातार चलता ही रहता है। जैसे अभी इस भाव में हम लोग हैं, तो ये प्रोसेस भी चल रहा है, जैसे कर्म आ रहे हैं और उसमें घात हो रहा है हैं। मतलब। जैसे ललित जी अभी बताया, अभी विवेचन में, जैसे जो अपना मोहनी कर्म का जो बंद होता रहता है, हर फल होता रहता है, 70 कोड़ा कौड़ी का हम हमेशा बांधते रहते हैं, वो बनता रहता है, कंटिन्यूस चल रहा है वो तो। हाँ, जो वही मतलब घात का प्रोसेस जो है लगातार अब हर पल चल रहा है हमारे भाव में। बिल्कुल तो चल रहा सुन, है। जब तक कि हम उसमें सात कर्मों का मोक्ष बंद मार्ग वाले रास्ते पर जाएंगे, तभी वो घात का प्रोसेस यस, धीरे धीरे कम होगा। बहुत आयु बढ़िया कर्म, है। आयु कर्म को छोड़ के वो तो सात संभव। कर्मों का बंद हमेशा कंटिन्यूस चलता रहता है। हाँ देखो, आप ये इन्होंने सही कहा ललित जी ना, आपने भी ठीक कहा ये जनता। ललित जी क्या बोल रहे हैं कि जब हम मोक्ष मार्ग पर स्थापित होने लगेंगे, तब अवश्य ही वो मेरा जो अनादिकाल से जो प्रवाह चला आ रहा है कर्मों का, उनमें कमी आएगी। आएगी। संभव और निर्जरा, संभव होगा हाँ फिर हाँ, निर्जरा होगी, फिर बिल्कुल मोक्ष। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए देखो यहाँ से ही वो निकलता है कि सम्यक दर्शन को पहला पायदान कहा। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन के बाद ही प्रकट होता है। जैसे मेरा मिथ्यात्व चला गया तो मेरी कषायों की जो जड़ हिल गई, मेरे राग आदि की जड़ हिल गई। तो फिर धीरे धीरे करके, और आपने देखा होगा कि अपन ने जब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का प्रकरण पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि जिस समय जीव के अपने भावों के कारण वो वो मिथ्या दृष्टि जीव, चिरकाल का मिथ्या दृष्टि जीव सब सम्यक सन्मुख हो जाता है, उस काल में उसका धीरे धीरे करके वो सम्यक सन्मुख जब होता है और उसको सम्यक होने वाला होता है, तो वहां की अवधि में वो जो 70 कोड़ा कोड़ी वाले जो कर्म थे वो घट करके उनकी स्थिति कितनी रह जाती? अंत कोड़ा कोड़ी सागर, जो बिल्कुल कम है एज कम्पेयर टू 70 कोड़ा कोड़ी। और बाकी के सब कर्मों की स्थितियां भी घट जाती हैं। जब जब उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला होता है, तब उसके लक्षण प्रकट होते हैं, और फिर वहां से उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। उस काल में कितनी निर्जराएं होती हैं, नवीन बंध कम होने लगता है, ये सारी घटनाएं घटने लगती हैं। उससे जाहिर होता है कि अनादि काल से जो घटनाएं घटी नहीं, वो घटना अब घटने वाली है, इसलिए उसको अपूर्व अवसर कहा। सम्यक दर्शन होना कोई मामूली घटना नहीं। तो जब वो गांठें घटना हिलने भी। लगेंगी, जब गांठें खुलने लगेंगी, ढीली जी। पड़ने लगेंगी,
तो फिर कैसे खुलती चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। यस, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। जो जो जोड़ की गांठ लगी होती है ना, पहले थोड़ी हल्की हो जाती है, फिर अपन को लगता है अब तो आराम से खुल जाएगी। हाँ, तो ये कितनी बात अच्छी है कि भले ही मैं अनादिकाल से कर्म से बंधा रहा, कैसी कैसी गांठें मुझे लगी रही है, मैं निर्ग्रंथ नहीं हो पाया। निर्ग्रंथ का मतलब गांठों से रहित नहीं हो पाया। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको समझने से हम सब जो है पंचेंद्रिय ज्ञान के धारी मनुष्य हैं, तो हमें ये सब चीज समझ में आएंगी, क्यों नहीं आएंगी। और समझ में आते ही जो अनादिकाल का भ्रम था वो टूटने लगेगा, टूट ही रहा है। सम्यक दर्शन तो उसकी पराकाष्ठा है, लेकिन हम उसके निकट पहुंच रहे हैं। देखो अभी आप लोगों ने अपने आप ही प्रश्न का उत्तर दिया, तो वो प्रोसेस जो है आपको समझ में आने लगा, है ना। मैं अभी बार 5 मिनट। आज आज तो आप चौपाटी से प्रवचन दे रहे हैं। हाँ अच्छा, वो बैकग्राउंड में आ गया होगा। बैकग्राउंड में चौपाटी है, बिल्कुल दिख रहा है मालवा रेल। तो देखिए मैं 5 मिनट और पढ़ूंगा, फिर जरा जाना है मीटिंग में। तो ये अब आपके सबके समझ में आ गया। जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त ना हो तो केवल ज्ञानादि अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, परंतु अनादि ही से कर्म का संबंध पाया जाता है, इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई। अतः शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, उसका व्यक्त न होने देने की अपेक्षा घात किया जाता है। कि घात का अर्थ कोई ये नहीं है कोई कुल्हाड़ी लेकर के किसी का घात कर रहा है। यहाँ घात का अर्थ है मतलब स्वभाव का प्रकट न होने देना। और उसके लिए चारों कर्म जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतरा। और इनका मैंने आपको थोड़ा सा कारण बताया कि कैसे, उदाहरण सहित बताया कि ज्ञानावरण कर्म किस वजह से आते हैं, दर्शनावरण किस वजह से आते हैं, मोहिनी कैसे आता है ना। वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी उसकी उदाहरण है, बहुत सारा उसका प्रोसेस है, लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको बताया। इसी तरह अंतराय कहा है, जी जीव को किसी तरह से व्यवधान मत पहुंचाने देना, मेरे कारण से जीव दुखी ना हो, मेरे कारण से किसी को कोई परेशानी ना हो, इस बात का व्यवहार में भी ध्यान रखना। फिर बताया तथा चार अघातिया कर्म हैं, उनके निमित्त से। अब अघातिया क्यों कहा, कि उनसे स्वभाव का घात तो नहीं हो रहा, स्वभाव के जो मूल मिथ्यात्व आदि जो है वो, या सम्यक दर्शन आदि है, उनका घात नहीं हो रहा, क्योंकि लेकिन फिर भी अघातिया रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कि वो जो चार कर्मों को नष्ट करने के बाद अनंत बन गए, स्वभाव में लौट आए हैं, उनके भी अघातिया कर्म लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कि अघातिया कर्मों का पर्पस कुछ और है, स्वभाव में तो वो आ गए, तो वो घात करने वाले नहीं है, तो क्या करने वाले। चार अघातिया कर्म है, उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। वहां वेदनी से तो शरीर में, अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार सुख दुख के कारण पर द्रव्यों का संयोग जुड़ता है। आयु से अपनी स्थिति पर्यंत प्राप्त शरीर का संबंध नहीं छूट सकता। नाम से गति जाति शरीर आदि उत्पन्न होते हैं, और गोत्र से उच्च नीच कुल की प्राप्ति होती है ना। अघातीय कर्मों का क्या उन्होंने बताया, चार अघातीय कर्म है, उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता। बाह्य सामग्री कौन सी है, वहां वेदनी से तो शरीर में, अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार सुख दुख के कारण पर द्रव्यों का संयोग जुड़ता है। देखो एक बात बहुत स्पष्ट समझना, वेदनी कर्म में जैसे अपन सोचते हैं कि उससे वेदन होता है, तो वो वेदन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, जिन वस्तुओं से मुझे सुख या दुख मैं मानता हूं, जिन वस्तुओं में, वो वस्तुएं मुझे मिल जाती। जरूरी नहीं कि मैं उनमें सुखी होऊंगा ही, लेकिन जनरली जो माने जाते हैं, जैसे धन आदि है, तो धन आदि में आपका संयोग हो गया, तो संयोग हो गया तो, या आपका जो शरीर है वो बहुत ज्यादा मोटा ताजा हो गया, या जो जो लोगों के लिए देखने के लायक हो गया, ऐसा सुडौल हो गया, तो वो जो सामग्री है, जरूरी नहीं है कि सब लोग उससे प्रसन्न ही हों। जैसे कोई मुनि आदि है, उनको मालूम पड़ा कि महाराज आप जब से दीक्षा ली, आप उसके पहले वाले भाव में आपका जो अकाउंट चलता था ना, उसके पहले वाली दशा में, वो अकाउंट में आज 1 करोड़ रुपए आ गया, तो उनको इससे कुछ लाभ होगा क्या, कुछ नहीं होगा।
क्या आपके जो परिवार के जो लोग थे बीमार थे वो सब सुखी हो गए साहब, सब उनका ठीक ठाक हो गया, उनसे उनको क्या फर्क पड़ने वाला। तो क्या बोल रहे हैं, वेदनी से तो शरीर में अथवा शरीर से बाहर नाना प्रकार सुख दुख की सामग्रियां मिलती हैं, लेकिन सामग्री में सुख बुद्धि या दुख बुद्धि मोहनी कर्म के सद्भाव में आता है। धन का ढेर भी लगा दिया लेकिन मोहनी कर्म चला गया। तो समोशरण में कितना वैभव है अनंत देव के पास, कि तीनों लोक की जब सबसे ज्यादा संपदा जहाँ है, जैसे संसार में जितनी संपदा पाई जाती है सबसे ज्यादा वहां पर इकट्ठी है समोशरण में, लेकिन उससे उनको कोई भी सरोकार ही नहीं, कोई सुख दुख नहीं। इसका अर्थ क्या है, वेदनी कर्म का सद्भाव होने से सामग्रियां तो हैं, लेकिन मोहनी के अभाव होने से उनको उसमें कोई आनंद या दुख की प्राप्ति नहीं हो रही। वेदनी और मोहनी का कॉम्बिनेशन चलता है। वेदनी तभी आपके लिए वो सुख सामग्रियां तो मिल गई, लेकिन आपका मन ही नहीं है, आपको ऐसा उनके अंदर मोह नहीं है, तो आपको उनसे सुख दुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए बिना मोहनी कर्म के वेदनी कुछ भी कर नहीं पाता। मोहनी चला गया है, कितना ढेर लगा दो मुझे क्या करना। तो नाना प्रकार के सुख दुख के कारण पर द्रव्यों का संयोग वेदनी से जुड़ता है। आयु कर्म से अपनी स्थिति पर्यंत, जब तक मेरी आयु है, प्राप्त शरीर का संबंध नहीं छूट सकता। लोग बड़े बड़े प्लान कर ले मार डालने के लिए, कुछ करने के लिए, लेकिन आपकी आयु अगर बाकी है तो कोई कुछ कामयाब नहीं हो सकता। नाम कर्म से गति, जाति और शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। एक इंद्रिय शरीर होगा, दो इंद्रिय होगा, पांच इंद्रिय होगा, उनमें किस प्रकार का होगा, सुडौल होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, ये सब नाम कर्म के हिसाब से। और शरीर आदि जो नाम कर्म के हिसाब से होता है, उसी में गतियां आती हैं, उसी में जातियां आती हैं, शरीरों की प्रकारें आती हैं, तो ये नाम कर्म हो गया। तो पहला होगा, पहला कौन सा था, वेदनी, फिर आयु, फिर नाम, और अब गोत्र से उच्च नीच कुल की प्राप्ति होती है। गोत्र नाम कर्म के हिसाब से आपका जन्म कैसे कुल में होने वाला है, कुलीन घरानों में होने वाला है या तुच्छ जातियों में होने वाला है, इसका निर्णय होता है। इस प्रकार अघाती कर्मों से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है, उसके द्वारा मोह उदय का सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है, और शरीर आदि के संबंध से जीव के अमूर्तत्वादी स्वभाव अपने स्व अर्थ को नहीं करते। है ना, शरीर है ना, तो उससे शरीर जब मिल जाता है तो जीव यही समझता है कि मेरा स्वरूप ही ये जो आकार दिख रहा है यही मैं हूँ, तो उसको अपने अमूर्तिक स्वभाव जो है वो समझ में आते नहीं। जैसे कोई शरीर को पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाए, तथा जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक बाह्य सामग्री वैसी ही बनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके, ऐसा इन अघाती कर्मों का निमित्त जानना। है ना, जब तक बोल रहे हैं शरीर आदि के संबंध से जीव के अमूर्तत्वादी स्वभाव अपने स्व अर्थ को नहीं करते। जब तक शरीर है तब तक जीव जो है अपना उस तरह का जो चिंतन है, उनमें अलग अलग तरह भेद विज्ञान होने से आपको ये चिंतन में तो फर्क पड़ जाएगा, लेकिन शरीर तो जब तक है ना, तो वो आकार प्रकार से व्यवहार में यही कहा जाता है कि यही आत्मा का स्वरूप है। स्व में और पर में जो परिपूर्ण पूरे तरह से मोह के उदय के होने के कारण वो उसको मालूम नहीं पड़ता। कोई शरीर को पकड़ता है तो आत्मा भी पकड़ में आती, तो हमारे ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये जो शरीर है यही मैं हूँ। और भी चीजें इसके बारे में कल आपको डिटेल में बताऊंगा। तथा जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक बाह्य सामग्री वैसी ही बनी रहे। है ना, जब तक कभी बोले साहब कि इसके पास कब से इतना सारा धन है, इतने महल, इतनी अटारी, बाकी लोगों के सब खंडर हो गए, तो क्या कारण है, तो बोल रहे हैं जब तक अमुक कर्म का या पुण्य आदि का उदय रहता है तब तक उन वस्तुओं का संयोग बना रहता है, और जब वो नहीं रहता तो वो हट जाता है। ऐसा इन आघाती कर्मों का निमित्त जानना। आघाती कर्म बाह्य सामग्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बाह्य वस्तुओं के कारण होते के मिलने विछुड़ने में काम आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अपन कल इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा समय हो गया आज के हिसाब से, कल अपन न केवल इसको पढ़ेंगे अच्छी से अघातीय कर्मों के बारे में, बाकी दूसरा ये कि हमें ये शंका होती है कि भाई मैंने इधर से प्रार्थना की भगवान के सामने और फिर उधर से जो धन आदि आ गया, वो कौन भेजता है, कर्मों को कैसे मालूम पड़ता है कि इस आदमी ने अभी अभी हाथ जोड़ के निपटा है उसके पास पहुंच जाए, ये धन पहुंचा दूं, ये मैकेनिज्म क्या है। तो ये निर्बल जड़ कर्मों द्वारा
जीव के स्वभाव का घात तथा बाह्य सामग्री कैसे मिलती है, ये कल अपन पढ़ने वाले। ठीक है सर, ये चलिए। अमूर्त तत्वादिक वाला सबका सब कल कल समझाएं थोड़ा सा। कल मैं आपको बहुत अमूर्त अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल। अमूर्त तत्वादिक स्वभाव। यस यस यस। चलिए दिन वाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको पर भास वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिशान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपूदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाड़ी माता की जय। जय जय।